नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग प्रेयर करके क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट सॉरी। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। 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 स्ट्रेंथ इज लाइफ, weakness is death. Strength is life, weakness is death. Strength is life, weakness is death. जय देश योग बच्चों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो कठ उपनिषद सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कठ उपनिषद बहुत ही अच्छा उपनिषद है और हम सभी लोगों को सुनना ही चाहिए। और यह कठ उपनिषद की यात्रा में हम लोग जो पार्ट 1 है, 2 पार्ट हैं उसमें। पार्ट 1 की सेकंड वल्ली कंप्लीट कर लिए हैं। अभी जो है थर्ड वल्ली पे आ जाते हैं। और जैसा कि आप देखते हैं कि मैंने हर पार्ट में कुछ रूल बना रखे हैं। श्लोक पढ़ के मुझे लगता है कि ये पॉइंट इससे निकल रहा है, उसी को मैं रूल की तरह लिख लेता हूँ। इन्हीं सब रूल्स को ही आप ब्रह्म विद्या माने कि यही ब्रह्म विद्या है। अब ब्रह्म विद्या कौन दे रहा है? ब्रह्म विद्या यमराज अंकल दे रहे हैं, यमराज जी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? नचिकेता को। नचिकेता कौन है? दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा। उससे अच्छा बच्चा कौन बनेगा? आप लोग बनेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी लोगों को भी नचिकेता से भी अच्छा बच्चा बनना, इसीलिए तो हम ये सब पढ़ रहे हैं। तो ये हम लोग सारा रूल समझ लिए थे। मैं पुरानी क्लास का एक बार फिर से, वल्ली 2 था। वल्ली 2 में रूल कौन कौन से हैं? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ हमने देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि जो ज्ञान के पीछे भागना चाहिए, इंजॉय के पीछे नहीं। ठीक है, किसी भी चीज से ज्ञान क्या मिल रहा है ये देखना महत्वपूर्ण है। फिर हमने देखा जो मूर्ख लोग हैं, जो इंजॉयमेंट के पीछे भागते हैं, जो इंटेलिजेंट नहीं हैं, जो पिज्जा मैगी बर्गर चाउमीन खाते हैं, और बार बार जन्म पे जन्म लेते, एक ही स्कूल में बार बार पढ़ाई करते हैं, दूसरे स्कूल में जा ही नहीं पाते। और सेल्फ जो है, जो सेल्फ है, जो आत्मा तत्व है, कैसे पता चलता है? किसको पता चलता है? इंटेलिजेंट पर्सन को। कैसे पता चलता है? गुरु के द्वारा। अगर गुरु नहीं है तो आप स्कूल, उस स्कूल में पहुंच तो जाएंगे लेकिन एडमिशन नहीं ले पाएंगे। गुरु ही एडमिशन दिलाते हैं। गुरु बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर गुरु खुद ही इंतजार करते हैं। अगर आप अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चनर हो, अच्छे प्रश्न पूछोगे, तो गुरु खुद ही इंतजार करते हैं ऐसे बच्चों का। और फिर नॉलेज से क्या होता है? जो ज्ञान यानी आत्मा के ज्ञान से व्यक्ति निडर हो जाता है और प्रसन्न चित्त हो जाता है, फियरलेस और हैप्पीनेस। और हमेशा जो है कैसे अप्रोच करें? माइंड को आत्मा पे लगाएं, हर जगह उस तत्व को देखने की कोशिश करें जो परमानेंट है। जो बदल रहा है उसकी वैल्यू नहीं करनी चाहिए। समुद्र से जैसे उठने वाली लहरें हैं, लहरों की चिंता न करके पूरे समुद्र को आप समझिए। नेचर ऑफ सेल्फ ये क्या है? जो आत्मा है या भगवान है, जो सत्य है, ये सेल्फ जिसको कह रहे हैं, इसका नेचर क्या है? यह सभी गुणों से परे है। काज इफेक्ट जो ना, कर्ता और कारण से परे है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जगह वही है, ऐसा रहता है। और रूल 10 क्या था? कैसे इसको अप्रोच करें? ओम चैंटिंग से। जैसे अब मेरा नाम सुभाष है, आपका नाम रमेश, दिनेश, कुछ भी होगा। आप में किसी का नाम ओजस्वी है, किसी का नाम आद्या है, किसी का नाम मोहन है, किसी का नाम गीता है। यह सब नाम क्यों है? क्योंकि वो आपका नाम है। ऐसे ईश्वर को पुकारना हो तो कौन सा नाम है? ओम। ये ईश्वर का नाम है। और इस फिर आत्मा का नेचर बताया गया कि न पैदा होता है न मरता है, आत्मा से न कुछ निकलता है न आत्मा किसी से निकला है। और यह कभी घटता नहीं है, कभी घटता नहीं है कि नहीं। जैसे घर में भी आप एक बोतल पानी रख दीजिए, पानी धीरे धीरे सूख जाएगा, लेकिन आत्मा, पानी उड़ जाता है लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होती। और ये एंशियंट है, आत्मा के पहले कुछ नहीं था और आत्मा के बाद कुछ नहीं है, सब जगह आत्मा ही है। और व्यक्ति के शरीर के मारने से शरीर नहीं मरता है। न हन्यते हन्यमाने शरीर। और अगर आप अजर अमर और आत्मा हैं तो फिर डरने की क्या जरूरत बच्चों? बिल्कुल आप निडर हो जाइए, आप अमर हैं सदैव। फिर जो है ये आत्मा कहाँ पाया जाता है?
एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरी फॉर्म, हर जगह, हर समय और हर रूप में वह आत्मा ही है। वह जो हर जगह चला जाता है, बिना चले ही चला जाता है, बिना कान के सुन लेता है, बिना आंख के देख लेता है, ऐसा आत्मा है। और फिर इसके बाद हमने देखा था कि सेल्फ जो है किताब पढ़ने से, बहुत बुद्धिमान होने से और प्रवचन सुनने से नहीं आता। जब तक प्रवचन में बताई गई बातों का आप अभ्यास न करें, जब तक आप इंद्रियों को कंट्रोल न करें और माइंड का कंसंट्रेशन, माइंड को एक पॉइंट पर नहीं लगाएंगे, कभी नहीं आएगा। फिर रूल 24 हमने देखा था। रूल 24 क्या था? ये जो यूनिवर्स है, अच्छा ये रूल देखे 23 के बाद आपको लग रहा है रूल 13 आ गया, रूल 13 के बाद रूल 24 आ गया। तो 24 बच्चों इसलिए आ गया था कि आगे रूल जब 24 आएगा ना, यही चीज वहां भी लिखा है, इसीलिए मैंने दोनों जगह रूल 24 लिखा है। रूल 13 के बाद रूल 24 इसलिए। अब इसके बाद रूल 14 आ जाएगा फिर से नेक्स्ट में। अब यहाँ से पार्ट 1 का वल्ली 3 शुरू होता है। इसमें 17 श्लोक हैं। अब मैं इसकी चर्चा आपसे शुरू करता हूँ। देखिए रूल 14 आ गया। क्लियर है ये सब कुछ? कि वहां रूल 13 के बाद 24 इसलिए है, 24 आगे भी है। अच्छा अब देखिए बच्चों, यहाँ ये बताया जा रहा है कौन आत्मा तत्व को जानेगा, कौन ब्रह्म तत्व को जानेगा, सेल्फ को कौन जान पाएगा। हर जगह लिखा है जो सेल्फ को जानता है वो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट। लेकिन कौन इंटेलिजेंट है? इंटेलिजेंट कैसे जानेंगे? या आत्मा को जानने के लिए हम क्या करेंगे? यह सूत्र है वल्ली नंबर 3 अध्याय 1। क्या कहता है? 3 तरह के लोग आत्मा को जानते हैं। जैसे कोई भी आप काम करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले बताता हूं तो आप समझ जाएंगे। आप इस क्लास में बैठे हुए हैं, आप कठोपनिषद सुन रहे हैं। 2 कारण हो सकता है सुनने का। एक तो मुझे वास्तव में कठोपनिषद सुन के कुछ ज्ञान की बातें प्राप्त करनी है, एक ये है जिसको मैं अपने जीवन में अभ्यास करूं और अधिक अच्छा इंसान बन पाऊं, एक यह तरीका हो सकता है। दूसरा, ओहो कठोपनिषद मैं सीख लूंगा, ये लिखा है, स्कूल में जाऊंगा, सबको बोलूंगा मैं कठोपनिषद जानता हूं, लोगों को कठोपनिषद की बात बोल बोल के डराऊंगा, फॉलो नहीं करूंगा, बस सिर्फ बोल के डराऊंगा। ये 2 तरह के इंजॉयर वाले लोग क्लास में हो सकते हैं। एक तो इसलिए सीख रहे हैं कि उनको बेनिफिट लेना है, योग में आगे जाना है, अपने आप को प्रसन्न रखना है। और दूसरे इसलिए ले रहे हैं कि मुझे जो है इस लेक्चर को कहीं और सुनाना है, ये पॉइंट लिख लूंगा, पीपीटी लिख लूंगा और किसी और को बता के डराऊंगा। ये जो दूसरे वाले लोग हैं इनको कहते हैं ये सांसारिक लोग हैं। ये सांसारिक लोग हैं, हर चीज में ये अपना फायदा देख के कैसे मैं यहाँ संसार में ऐसा बन जाऊं, लोग मेरी तारीफ करें, मेरी ये करें वो करें, ऐसे। और जो पहले कैटेगरी के लोग होते हैं अपनी तारीफ के पीछे नहीं भागते हैं, वो सिर्फ ईश्वर का भजन करते हैं। तारीफ इत्यादि सब अपने आप ही आ जाता है। नचकेता कहानी में कैसे आप लोगों ने देखा था, याद है कि नचकेता ने सिर्फ समाज के कल्याण की भावना रखी कि मुझे समाज के कल्याण के लिए वो यज्ञ सिखाइए। यमराज खुश हुए, बोले आज से इस यज्ञ का नाम नचकेता फायर। तो ये नेम फेम अपने आप आ जाता है। लेकिन जो लोग ये बात नहीं जानते हैं वो सोचते हैं बस मैं यहाँ से कठोपनिषद से सीख लूंगा, किसी को बता दूंगा। तो ये मूर्ख टाइप के लोग हैं, एक लाइन में कहिए ये मूर्ख टाइप के लोग हैं जो ये काम के लिए क्लास में रहते हैं। और ऐसे हर काम में, हर काम में मम्मी ने आपको दाल चावल दिया तो दाल चावल खाने के लिए दिया, तो आप क्या सोच सकते हैं कि अंदर भगवान शंकर बैठे हुए हैं, आपके शरीर के अंदर मैं भगवान शंकर को दाल चावल का भोग लगा रहा। एक ये सोच हो सकती है। दूसरा, ओ मम्मी ने दे दिया, मुझे तो पिज्जा खाने का मन था, मम्मी खा लूंगा, नहीं तो मम्मी डांटेंगी, पापा मारेंगे, इस वजह से पिज्जा खाने का मन कर रहा है। तब इसका मतलब आप सांसारिक हैं, आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। यानी वही श्रेय और प्रेय में से आप प्रेय को चुन लेते हैं। लेकिन जो श्रेय को चुनता है वो डिवाइन होता है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये वाला कितने तरह के लोग ब्रह्म को जानते। देखिए पढ़ देता हूँ। The knower of Brahm, the worshipper of 5 airs, and those who perform Nachiketa fire thrice, compared to shade and light, the 2 enjoyer of inevitable result of work, who have entered within the body into the cavity, which is supreme of the most. हाँ,
कि कौन कौन से तीन लोग मतलब तीन तरह के लोग ब्रह्म को जान पाते हैं। पहला तो जो नोअर ऑफ ब्रह्म, जिन्होंने ब्रह्म को रियलाइज किया किसी भी तरह से। दूसरा, एक द वर्शिपर ऑफ 5 फायर्स, ये पंचाग्नि विद्या है बच्चों, जो पंचाग्नि विद्या कर लेता है वो भी पा जाता है। और तीसरा क्या है, दोज हु परफॉर्म नचकेता सैक्रिफाइस, जो नचकेता ने यज्ञ किया था, जो उसको 3 बार करता है। ये तीनों तरह के लोग होते हैं, ये 3 तरह के लोग ही ईश्वर की प्राप्ति करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल है जहां लिखा है ना, कंपेयर टू शेड एंड लाइट, यह वास्तव में छतरी की बात कर रहा है। कभी बच्चों आपको याद है कि जब आप कभी धूप में निकले हों मम्मी के साथ पापा के साथ, या छाता ले बारिश में गए हों, जैसे ही आप छाता ले लेते हैं बारिश से रुक भीगना बंद हो जाता है, या आपको धूप नहीं लगती है कि नहीं। और आप जब धूप में घूमते हैं छाता लेके, तो आप छाता और धूप दोनों को अलग अलग पहचान लेते हैं, है कि नहीं। सभी लोग पहचानते हैं। और जब आप छाता ले लेते हैं तो आपको धूप लगना बंद हो जाती है, बारिश भीगना बंद हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चों यह संसार पूरा दुख से भरा हुआ है। ईश्वर नाम की जिसने छतरी पकड़ ली है, जिसने आत्मा के पीछे चल पड़ा है, जो श्रेय की तरफ चल पड़ा है, वह अपने काम में आगे बढ़ जाएगा, उसको जीवन में शांति आ जाएगी। यही पहला सूत्र बोलता है। और दूसरे सूत्र में भी कहा जाता है कि वी हैव नो नचकेता फायर, कि जो ऊपर 3 चीजें हैं, पंचाग्नि, नचकेता फायर और ब्रह्म, तो उसमें से हम नचकेता फायर को जान चुके हैं। क्योंकि नचकेता फायर करेंगे तो ये ब्रिज की तरह, जैसे इस पुल से नदी होता है, नदी के ऊपर एक पुल होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है कि नहीं। तो ये नचकेता जो यज्ञ है, यह एक ब्रिज है, आपको संसार से डिविनिटी की तरफ ले जाएगा। तो रूल 14 क्या है बच्चों, टू सी डिविनिटी और वर्डलीनेस इन ईच कर्म इज आवर चॉइस। कोई भी आप काम करते हैं उसमें वर्डलीनेस देखना है या आपको डिविनिटी देखनी है। कोई आपको गाली दे दे तो उसमें पलट के उसको गाली दे देना है, और या पलट के उसको थैंक यू बोलना है। अगर आप थैंक यू बोल देते हैं तो आप डिवाइन रास्ते पर हैं, और अगर आप उसको पलट के गाली दे दिए तो फिर संसार में फिर आप मूर्ख हैं, जन्म पे जन्म चलता रहेगा। और आपने उसको थैंक यू बोल दिया तो आप इंटेलिजेंट हैं, आप नचिकेता हैं। कोई भी गाली दे, थैंक यू बोलना है सबको। ठीक है बच्चों, मैं क्लियर समझा पा रहा हूँ, ये रूल 14। अब हम आगे चलते हैं। जो आगे ये वाले रूल है, बड़ा अच्छा एक अच्छा चीज आ रहा है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये जो आगे 3, 4, 5, 6, 7, इसमें क्या गया है, शरीर को एक रथ की तरह कहा गया है। जो लोग गुरुकुल में हैं, गुरुकुल में जानते हैं, गुरुकुल के पुराने स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने पहले कभी क्लासेस अटेंड की हैं, मैं एक रथ वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। याद है उसमें 5 घोड़े, 5 घोड़े अस्तबल में हैं, वही वाला। देखिए वो चीज मैं कठ उपनिषद की बात वहां बोलता हूँ। जब मैं वहां बोलता हूँ बच्चों को, तो यही कठ उपनिषद मैं वहां सिखाता रहता हूँ। अब देखिए, अब सूत्र नंबर, जो श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6, 7 है, इन सबको समझने के लिए अगली स्लाइड पे ले चलते हैं। ये देखिए एक फोटो, शानदार फोटो आ गया। कितना अच्छा फोटो लग रहा है कि नहीं। ये फोटो आपने देखा होगा, हर जगह महाभारत दिखाता है, भगवान कृष्ण अर्जुन ऐसे दिखाते हैं। बच्चों ये जो ये मॉडल है महाभारत कृष्ण अर्जुन, जो यहाँ फिगर बने हुए, यह वास्तव में हमें अपने शरीर का ज्ञान कराता है। महाभारत तो कुछ लोग कहते हैं कुरुक्षेत्र में हुई थी। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे ऋषि हैं जो कहते हैं कि बाहर कुछ नहीं हो रहा है, ये पूरी महाभारत तो शरीर के अंदर हो रही है। वो लोग मानते हैं सब कुछ शरीर के अंदर हो रहा है। ये शरीर के अंदर की बात को ही महाभारत कहा जाता है, और कठ उपनिषद में यही लिखा है। मैं भी यही मानता हूँ। मैं हो सकता है महाभारत कुरुक्षेत्र में हुई हो या न हुई। कुरुक्षेत्र लोग कहते हैं हरियाणा में एक जगह है, तो वो तो महाभारत कब की हो गई, तो फिर हम क्या बार बार वही पढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं, महाभारत हर समय
हर जगह और हर रूप में चल रही है, और हमारा यह शरीर ही कुरुक्षेत्र है। इसी शरीर में ही महाभारत चल रही है, वही कठोपनिषद में बताया गया है। तो इसमें पूरे शरीर को बच्चों जो है मानव रथ की तरह बताया गया है। अब कैसे बताया गया देखिए, इस रथ पे सवार कौन है। सबसे पहले तो रथ किस पे चल रहा है, सड़क पे चल रहा है। देखिए यहाँ फोटो आपको दिख रहा है, ये एक सड़क है। सड़क के ऊपर ये घोड़े हैं, 5 घोड़े यहाँ लगे हुए हैं। घोड़ों के साथ लगाम, 5 घोड़ों के साथ लगाम है। लगाम एक व्यक्ति के हाथ में है जो सारथी है, जो पूरे रथ को चला रहा है। उसके पीछे एक आदमी रथ पे बैठा हुआ है। महाभारत के हिसाब से देखें, जो सारथी हैं वो कृष्ण हैं और यह अर्जुन जी हैं। लेकिन मतलब यही चीज कठ उपनिषद कहता है, यहाँ कृष्ण अर्जुन नहीं है, यहाँ दूसरी चीजें हैं। देखिए सेम चीज है ये बच्चों, जिस रोड पे ये पूरा शरीर चल रहा है इसको कहते हैं सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रियों के विषय। जैसे हमारे शरीर में अच्छा सबसे पहले इंद्री क्या है वो हम देखें। सबसे पहले जो हमारे शरीर में बच्चों 5 अंग हैं, 5 इंद्रियां हैं। देखिए मैं जैसे कि 2 आंखें हैं, है कि नहीं। आंख है, नाक है, कान है और जीभ है। और उसके अलावा स्किन, ये पूरा चमड़ी का हिस्सा जो है जिससे हम टच का फीलिंग करते, कोई हमें टच कर ले तो कैसे फील हो जाता है। यह 5 इंद्रियों से ही हम दुनिया का ज्ञान करते हैं। अगर हमारी आंख बंद हो जाए तो मुझे फिर लाल नीला काला पीला से क्या मतलब है, मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर मेरे काम करने बंद कर दें तो चाहे आप गाना गा रहे हैं और चाहे गाली दे रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। इसी तरह नाक बंद कर दें तो भी हमें कुछ दिखेगा नहीं। तो हमारे शरीर बच्चों यह 5 इंद्रियां जो है ये 5 घोड़े हैं। अच्छा चलिए मैं उसके पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अब मान लीजिए आप एक रथ पे सवार हैं और जो रथी है, जो ड्राइवर है आपके रथ का, वो रथ चला रहा है। आप ये जो पीछे हैं ये आप है मान लीजिए, ड्राइवर साहब ये रथ हैं। उनके हाथ में लगाम है, लगाम घोड़ा है, घोड़े के पास ये सड़कें हैं, घोड़ा सड़कों से जुड़ा है। अगर आप बताएं, अगर आपको जाना है अपने नानी के यहाँ और आप रथ पे निकले तो कैसे हो सकता है। नानी के यहाँ जाने के लिए जरूरी है सबसे पहले तो आप रथ पे सवार हो जाएं। रथ आपके घर के बाहर खड़ा तो उससे तो नानी के यहाँ पहुंच नहीं जाएंगे, आप रथ पे सवार हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरा चीज, आपके रथ के लिए एक ड्राइवर हो, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, रथ के ड्राइवर को आपके नानी का घर पता हो, है कि नहीं। और फिर नानी के घर का पता हो, ये जो घोड़े हैं उसकी लगाम सारथी के हाथ में हो, जो ड्राइवर साहब हैं उनके हाथ में हो। अगर ड्राइवर साहब के हाथ में लगाम नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, घोड़े अलग अलग भाग जाएंगे। और ये घोड़े कौन है, जो ये 5 घोड़े हैं, अगर ये घोड़े बुद्धिमान हैं, कंट्रोल्ड हैं, लगाम से जुड़े हैं, तब तो ये लगाम को फॉलो करेंगे। लगाम आप पीछे से खींचेंगे रुक जाएंगे। और अगर लगाम टूट गई है तो ये सब घोड़े अलग अलग दिशा में भागेंगे, कभी आप अपने नानी के यहाँ पहुंच ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही बच्चों हमारा शरीर है, ये जो 5 इंद्रियां हैं जो मैं बोल रहा हूँ, आंख, नाक, कान, जीभ, 4 और एक स्किन। आंख को बोलते हैं दृश्येंद्रिय, कान को बोलते हैं कर्मेंद्रिय, नाक को बोलते हैं घ्राणेन्द्रिय, जीभ को बोलते हैं स्वादेंद्रिय और इसको बोलते हैं त्वचा स्पर्श इंद्रिय। तो यह 5 इंद्रियां हैं, इन्हीं से हमें दुनिया का ज्ञान होता है। और यही ये जो 5 घोड़े हैं बच्चों हमारे शरीर में, यही 5 घोड़े हैं। और हमारा शरीर जो है ये 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कौन करता है, ये लगाम। और लगाम कौन है, हमारा माइंड। कैसे कहता है, हम आंख से देखते हैं, देखूं कि नहीं देखूं, यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं, पहले दाल खाऊं कि पहले चावल खाऊं, जो ये सब काम है ये माइंड का काम है। माइंड ही इंद्रियों को कंट्रोल करता है। आप स्कूल से आते समय तो रुक के समोसा खाते हैं, जाते समय क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि माइंड कहता है जल्दी चलो नहीं लेट हो जाएगा, क्लास टीचर मारेंगे, है कि नहीं। तो आप चले जाते हैं वहां पे, क्लास टीचर के डर से आप समोसा नहीं खाते हैं, लौटते समय आप चुरमुरा समोसा सब खाते हैं। यही माइंड है बच्चों जो हमें
इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और माइंड को चलाने वाला जो ये बैठे हैं सारथी जी, जो भगवान कृष्ण हैं, ये कौन है? चैरियटर, इंटेलेक्ट, बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है वो माइंड के ऊपर है। तो पहले हुए ये इंद्रियां, पांचों इंद्रियां, इनके ऊपर हो गई लगाम, और लगाम के ऊपर हो गई सारथी, ये बुद्धि। अगर बुद्धि लगाम खींचे ही नहीं तो क्या होगा? लगाम बहुत अच्छी है, लेकिन बुद्धि कौन खींचता है? बुद्धि। बुद्धि कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां हम डिसीजन लेते हैं, यह बुद्धि, ये काम है। अब बुद्धि के ऊपर कौन है? आप स्वयं, आत्मा, जो हमारे शरीर में आत्मा है। और ये जो पूरा रथ है, यही हमारा बच्चों शरीर है। ये है चैरियट मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी एज गिवन इन कठोपनिषद। इसमें बच्चों जिस सड़क पे ये चल रहा है रथ, जिस सड़क पे आप का पूरा शरीर चल रहा है, इसी को कहते हैं संसार। हम इस संसार में हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी, समोसा, पिज्जा, बैगी, बर्गर, चाउमीन, कचौड़ी, पकौड़ी, सब कर रहे हैं, है कि नहीं? यूट्यूब, सोशल मीडिया, गेम, तरह तरह की ये सब जो चीजें कर रहे हैं, यही संसार है। ये इंद्रियों को चलाता है। यही रोड पे देखिए, रोड पे घोड़े चलते हैं। तो क्लियर देखिए, पूरा ह्यूमन बॉडी इसी रथ में दिखा हुआ है। तो अब ये बताओ बच्चों, जैसे आपको नानी के यहाँ जाना है, अब रथ भी खराब रहे तो भी आप नानी के यहाँ नहीं जा सकते, सारथी खराब रहे, सारथी को रास्ता ही नहीं पता तो भी नानी के यहाँ नहीं जा सकते, लगाम खराब हो तो भी नानी के यहाँ नहीं जा सकते। और लगाम भी ठीक है, सारथी के घोड़े ही खराब है तो क्या करेंगे? घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं तो भी आप कहीं नहीं जा सकते। अगर हमें अपनी यात्रा को पूरा करना है, हमें सेल्फ को जानना है, तो हमें आत्मा को जानना है, तो हमें पांचों चीज परफेक्ट चाहिए। और चूंकि घोड़े ही हमें ले जा रहे हैं, अगर घोड़े निकाल दीजिए रथ में से तो कौन खींचेगा इस शरीर को? ये इंद्रियां ही तो खींचती हैं। तो यही बच्चों यहाँ कहा जा रहा है, सबसे पहले हमें अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हॉर्सेस सेंसेस, ये सेंस ऑब्जेक्ट है। पहले इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, फिर उसके बाद मन को कंट्रोल करेंगे, लगाम, फिर उसका बुद्धि। अब यहाँ पे एक चीज महत्वपूर्ण है जो ये सूत्र कहता है, किसको ईश्वर दर्शन होंगे, किसको ब्रह्म के बारे में जानकारी मिलेगी, कौन सेल्फ को समझ पाएगा? इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह सारथी ही है। आप भले ही कितना बोलिए मेरे नानी का घर इधर, मेरे नानी का घर उधर है, अगर आपके बस का ड्राइवर अगर दिशा चेंज कर दिया, गलत दिशा में जा रहा है, तो आप कभी भी नानी के यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। यह सारथी बच्चों, हमारे शरीर में जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि हमारी ही सब कुछ है। अगर बुद्धि सही है तो आपको सब कुछ सही दिखेगा, आप उस आत्मा तत्व सेल्फ को जान जाएंगे। अब बुद्धि सही है इसका क्या मतलब है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए, इस पूरे चीज में आपका ये जो बुद्धि है यही आपका मास्टर है। इसीलिए यहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान सारथी बन के बैठे हुए हैं। अब पांचों इंद्रियां, जैसे मान लीजिए आज सुबह से उठे और आपको लगा ओहो मुझे टीवी नहीं देखना चाहिए था लेकिन मैंने टीवी देख लिया, इसका मतलब आपका आंख का घोड़ा भाग गया। आप इस स्कूल से आए और मम्मी ने आपको पिज्जा खिलाया, सॉरी पिज्जा खिलाया, तो आप बड़े खुश हो गए, वाह वाह बहुत अच्छा मम्मी, बड़ा अच्छा खिलाया। अगले दिन मम्मी ने बोला आज तो दाल चावल है, और आप भाग जाते, नहीं नहीं मुझे पिज्जा खाना, रोने लगते हैं। जब आप रोने लगते हैं, इसका मतलब आपका जीभ का घोड़ा भाग गया, है कि नहीं? रथ से निकल के भाग गया। तो आप अपनी यात्रा कभी नहीं कर पाएंगे। अगर अपनी यात्रा पूरी करनी है तो आपको जीभ को कंट्रोल में, पांचों घोड़ों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और अगर आपने पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखा तो रोज घोड़ा भागेगा ही भागेगा। आज से आप लोग रोज अभ्यास करिए, सोते समय देखिए आज मेरा कौन सा घोड़ा भागा। अगर आपको मम्मी ने मान लीजिए डांट दिया, किसी ने आपकी तारीफ कर दी या किसी ने आपकी बुराई कर दी, मम्मी ने आपको डांट दिया और आपने भी पलट के मम्मी को कुछ बोल दिया, इसका मतलब
आपका कान का घोड़ा भाग गया, है कि नहीं। आंख का घोड़ा कैसे भागेगा, आप सोच रहे थे मोबाइल में गेम खेलूंगा और पापा ने मना कर दिया, फिर आप जैसे ही पापा बाहर किसी काम से गए, चोरी से आपने मोबाइल लिया और गेम खेला, और पापा लौट के आए, पूछे पढ़ाई कर रहे थे, आपने बोला हाँ पढ़ाई कर रहा था, जबकि आप गेम खेल चुके हैं। इसको कहते हैं आपका आंख का घोड़ा भाग गया। ऐसे नाक का घोड़ा भाग जाता है, जीभ का घोड़ा भाग जाता है, जीभ का घोड़ा तो बहुत लोगों का भागता होगा, है कि नहीं। स्किन, जो स्किन होता है बच्चों, जो है अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आप स्किन को ऐसे समझेगी, जो टच की फीलिंग है, स्पर्श इंद्रिय, यह भी हमें कभी कभी हमारे लिए घोड़ा है। कभी कभी देखिए, मम्मी आपके सिर पे हाथ रखे तो आपको अच्छा लगता है, और वहीं आपका दोस्त आके सिर पे हाथ रख दे तो हाँ तुरंत लड़ पड़ते हैं उससे। कोई और सिर पे हाथ रखे तो आपको लगता है मेरा बाल खराब हो जाएगा, और मम्मी के रखने से तो बाल नहीं खराब हो रहा है। यही है, अगर ऐसा हो रहा है तब यह है आपका स्किन का घोड़ा भाग गया। ये 5 घोड़े हैं, इनको हमेशा अपने रथ में लगाए रखना है, और फिर लगाए रखने के बाद तब कंट्रोल की बात करेंगे, तब हम माइंड की बात करेंगे, और माइंड के बाद ये इंटेलेक्ट। ये जैसे बच्चों बताओ कि इन सब में सबसे महत्वपूर्ण इंटेलेक्ट ही होता है, जो सारथी है। अच्छा, कभी आपने एक, ये तो देखिए पूरा मैंने आपका कठोपनिषद का मॉडल बता दिया कैसे शरीर को एक रथ की तरह दिखाया गया है। इसमें देखिए एक चीज है जो है 7वां, एक्चुअली बाकी सारे लगभग एक ही हैं, इसीलिए मैंने लिखा है कि नो द सेल्फ एज द मास्टर ऑफ चैरियट। ये पूरा चीज मैंने आपको बता दिया। दे कॉल द ऑर्गन, अंगों को हम हॉर्सेस कहते हैं, वो मैं कहता हूँ, मैं भी तो ही कहता हूँ, आंख का घोड़ा, नाक का घोड़ा, कान का घोड़ा, है कि नहीं। तो देखिए पहले ठीक है, 7वें सूत्र सब पूरी 7 जो बाकी सूत्रों में लिखा है मैंने बता दिया। इंद्रियों के कंट्रोल की जरूरत है, घोड़ों को कंट्रोल में रखना है। अगर घोड़े कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो आप जन्म पे जन्म लेते रहेंगे। अब 7वां देखिए क्या कहता है, बी ही that master of chariot does not attain that goal through intellect, who being associated with a non-discriminating intellect and uncontrollable mind is ever impure and he attains worldly existence। यही यहाँ कह रहा है कि यह जो रथ का मैंने फार्मूला बताया, यमराज जी ने नचकेता अंकल को बताया, वो कह रहे हैं कि भाई जो इस चीज को फॉलो करेगा, इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा, वो तो डिवाइन बन जाएगा। वह तो अंतिम सत्य को, जो सत्य है, आत्मा है, वो जान जाएगा। वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा, और जो नहीं कंट्रोल में रखेगा वो मूर्ख व्यक्ति है और कुछ नहीं। जो नहीं कंट्रोल रखेगा वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख व्यक्ति है, और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसे इस संसार में जन्म पे जन्म लेने पड़ेंगे, यही उसका चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हमने सूत्र नंबर 7 तक समझ लिया। टोटल 17 हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र था। तो चलिए यहाँ से मैं आज की क्लास एंड करता हूँ। जय देश योग, नमस्ते सभी को। चलिए बच्चों एंड कर रहा हूँ, तो आपको क्लास समझ में आई होगी, और नचिकेता जैसा बने इस बात की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और आपके 5 घोड़े अस्तबल में रहे, अस्तबल मतलब कि रथ में लगे रहें, 5 घोड़े अलग अलग न भागें। आपका आंख, आपका नाक, जीभ, कान और स्किन सब उस दिशा में चले जिसमें आप चलाना चाहें, इंद्रियों पे कंट्रोल आपका हो। इसी बात के साथ मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। नमस्ते, जय देश।